आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है रुचिरा, उसके दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का वाचन हम प्रारंभ करते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम एक कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अनुवाद करने के लिए शब्दों को ध्यान से देखेंगे, उनकी विभक्तियों को समझेंगे। अस्ति का अर्थ है। मगध देशे सप्तमी विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। मगध देशे अर्थात मगध देश में फुल्लोत्पल नाम सरः, सरः अर्थात तालाब, यानी कि मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र संकट विकटो हंसो निवसत, यहाँ विकटों और हंसों में आपके पास द्विवचन यहाँ पर आपके पास रूप प्रयुक्त हुआ है, द्विवचन रूप प्रयुक्त हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि संकट और विकट आपके पास दो नाम हैं। तत्र मतलब है वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। कम्बुग्रीव नामक, यानी कि कम्बुग्रीव नाम का तयो भी यहाँ पर आपके पास द्विवचन है। तयो का मतलब है उन दोनों का। मित्रम एक कूर्म का यहाँ पर अर्थ है आपके पास कछुआ। अपि भी तत्रैव का मतलब होता है वहीं। प्रतिवसति स्म, यहाँ एक बहुत ही उपयोगी बात आपको बताने जा रहे हैं। प्रतिवसति आपके पास लट लकार की क्रिया है, आपके पास लट लकार की, जो कि आपके पास वर्तमान काल के लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन इस प्रतिवसति के बाद जो स्म लिखा हुआ है, किसी भी लट लकार की क्रिया के बाद जब आप इस तरह से स्म का यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो ये भूतकाल में यहाँ पर परिवर्तित हो जाती है। अगर हम सिर्फ प्रतिवसति लिखते हैं, बात को ध्यान दीजिएगा, तो उसका मतलब होगा रहता है। लेकिन प्रतिवसति स्म का मतलब है रहता था। तो वहाँ पर कम्बुग्रीव नाम का उन दोनों का एक मित्र भी वहीं रहता था। आगे की पंक्तियां देखेंगे। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्, इसके बाद एकदा का अर्थ है एक बार। धीवरा अर्थात मछुआरे बहुवचन में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तत्र मतलब वहाँ, आगच्छन् मतलब आए। ये आगच्छन् आपके पास ये भूतकालिक क्रिया आपके पास है। एक बार वहाँ, इसके बाद एक बार वहाँ मछुआरे आए। ते अकथयन, ते यहाँ बहुवचन है। ते अकथयन, अकथयन का मतलब है उन्होंने कहा। वयम श्वः मतलब कल। वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन, मत्स्य कूर्मादीन में दो शब्द मिले हुए हैं, मत्स्य और कूर्म आदीन। मत्स्य का मतलब है मछली से, कूर्म मतलब है कछुओं से। तो उन्होंने कहा कि वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारयिष्यामः। मारयिष्यामः आपके पास ऋट लकार में, यानी कि भविष्यत काल में आपके पास क्रिया है। उन्होंने कहा हम कल मछलियों और कछुओं आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, कूर्मः अवदत्, अवदत् का मतलब है बोला, कछुआ बोला। मित्रे यहाँ पर द्विवचन में, यानी कि उससे दोनों हंसों से कहा, दोनों मित्रों से कहा। मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ताम श्रुता। युवाभ्याम जो है आपके पास ये तृतीया, चतुर्थी और पंचमी तीनों विभक्तियों में द्विवचन में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ ये तृतीय विभक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। तृतीय विभक्ति करण कारक को निरूपित करती है। करण कारक मतलब से के द्वारा। तो मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या आप दोनों के द्वारा धीवरों की बात सुनी गई, अर्थात क्या आप दोनों ने धीवरों की बात सुनी। अधुना का मतलब है अब। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले। प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, की प्रातः काल जो उचित हो वही करना। कूर्मा अवदत्, तो कछुआ बोला। मैवम में आपके पास यहाँ पर दो शब्द हैं, माँ प्लस एवं। माँ प्लस एवं का मतलब है ऐसा नहीं, अर्थात ऐसा मत कहो। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, तब यथा अहम का मतलब है कि जिस प्रकार, जैसे मैं, अन्यम हृदम का मतलब होता है किसी जलाशय से, जैसे कि तालाब। तो जब मैं अन्य तालाब में गच्छामि जाता हूँ, तथा कुरुतम, इसका पूरा अर्थ आप अगर अपनी शैली में जमा कर लिखेंगे तो ये कहेंगे कि ऐसा नहीं मित्रों, कि जैसा मैं अन्य किसी जलाशय में जाऊँ वैसा ही करो, यानी कि मेरे किसी अन्य जलाशय में जाने की व्यवस्था करो। हंसो अवदताम, तो दोनों हंस बोले। आवाम किम करवाओ, हम क्या करें। कूर्मा अवदत्, कछुआ बोला। अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र, अन्य किसी स्थान पर गंतुम इच्छामि, जाने की इच्छा रखता हूँ। अर्थात कछुआ बोला कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्य किसी स्थान पर जाने की इच्छा
करता हूँ, अर्थात अन्य किसी स्थान पर जाना चाहता हूँ। अब हम आगे की पंक्तियाँ यहाँ देखेंगे और उनका अनुवाद करेंगे। हंसो अवदताम अत्र क उपाय। हंस बोलता है, हंस ने बोला यहाँ क्या उपाय है। दोनों हंसों ने कहा कि यहाँ क्या उपाय है, कौन सा उपाय हम यहाँ पर करें। कच्छप वदती, तो कछुआ बोलता है। युवाम काष्ठ दंडम, काष्ठ दंड का मतलब है यहाँ पर लकड़ी से। युवाम तुम दोनों, काष्ठ दंडम एकम चंचवा धारेताम, चंचवा का मतलब है चोंच से, यानी कि तुम दोनों एक काष्ठ दंड को, यहाँ एकम काष्ठ दंड के बाद आया है लेकिन इसे काष्ठ दंड के पहले अनुवाद किया जाएगा। तुम दोनों एक लकड़ी को चोंच से धारण करो, यानी कि चोंच से पकड़ो। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंबे, मैं काष्ठ दंड के मध्य में यानी कि लकड़ी के मध्य में अवलंबे यानी कि सहारा लेकर, युवयो पक्ष बलेन, तुम दोनों के पंखों के बल से, सुखेन यानी कि आराम से, गमिष्यामी यानी कि जाऊंगा, यानी कि पंखों के बल का तात्पर्य है कि तुम्हारे उड़ने से, क्योंकि पंखों से ही पक्षी उड़ते हैं। तो कछुए के कहने का तात्पर्य है कि मैं उस लकड़ी को बीच में से पकड़कर यानी कि बीच में उस पर लटक कर तुम दोनों के उड़ने से, तुम दोनों के पंखों के बल से आराम से चला जाऊंगा। हंसो अकथयाम, दोनों हंस जो है वो कहते हैं, दोनों हंसों ने कहा संभवती ऐसा उपाय, कि ऐसा उपाय तो संभव है, किंतु अत्र एक अपायोपि, अपायोपि में आपके पास शब्द है अपाय और अपि। अपाय का मतलब है इसका एक नुकसान, एक हानि भी इसकी है, किंतु यहाँ एक हानि भी है, एक नुकसान भी है। आवाभ्याम नियमान, हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए। त्वाम अवलोक के, यहाँ पर शब्द जो है इसमें त्वाम और अवलोक के। त्वाम मतलब तुम्हें, अवलोक के मतलब देख कर। जन्हा मतलब आदमी यानी कि जो वहाँ के रहने वाले हैं। किंचिद वदिष्यन्ति एवं, कुछ तो यहाँ पर बोलेंगे। अर्थ ये हुआ कि हम दोनों के द्वारा तुम्हें ले जाते हुए देखकर लोग कुछ तो बोलेंगे। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उनका उत्तर दोगे, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा एव तब ही, तब तदा तब यानी कि तब तुम्हारा मरणम निश्चितम, यानी कि मरण निश्चित है। यदि तुम उनका उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना निश्चित है, क्योंकि कछुआ उस लकड़ी को अपने हाथों से तो पकड़ नहीं सकता, केवल उसका मुंह से ही पकड़ सकता है, और मुंह से पकड़ते हुए अगर कछुआ कुछ बोलता है तो लकड़ी से छूटकर वो नीचे गिरेगा और तब उसका मरना निश्चित है। अर्थात यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं रहो। अत्रैव मतलब यहीं रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्ध, ये सुनकर क्रोधित हुआ कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला। किम अहम मूर्खम, यहाँ किम अहम में किम और अहम शब्द यहाँ पर मिले हुए हैं। किम मतलब क्या, अहम मतलब मैं। किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दोगे। किंचिदपि न वदिष्यामि, किसी से नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कृतम, अतः जैसा मैं कहता हूँ, जैसा मैं बोलता हूँ, तथा युवाम कृतम, वैसा ही तुम दोनों करो। एवं काष्ठदंडे लंबमान कूर्मः पौरा अपश्यन्, इस प्रकार लकड़ी से लटके हुए, काष्ठदंडे लंबमान लकड़ी से लटके हुए, कूर्मम ने कछुए को पौरा। यहाँ पौरा शब्द जो है वह ग्वालों के लिए यानी कि जो आपके चरवाहे होते हैं उन चरवाहों के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। पौरा अपश्यन यानी कि इस प्रकार लकड़ी से लटके हुए उस कछुए को ग्वालों द्वारा, चरवाहों द्वारा देखा गया। पश्चात अधावन अवदंच, वो उसके पीछे अधावन दौड़े, अवदंच और बोले। अहो अहो महाद आश्चर्यम, महाद आश्चर्यम का मतलब बहुत ही आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्यते, कूर्मोऽपि का मतलब है कूर्म अपि यानी कि कछुआ भी। हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्यते, देखो हंसों के साथ ये कछुआ भी उड़ा जाता है। कश्चित वदति, कोई बोलता है, अर्थात उन चरवाहों में से कोई बोलता है। यद्य अयम, यद्य अयम यदि अयम, यदि यह कूर्मः कछुआ, कथम अपि, कथम मतलब किसी प्रकार, अपि मतलब भी, किसी प्रकार भी, अर्थात यह कछुआ किसी भी प्रकार निपतति गिरता है, तदा तो अत्रैव पक्त्वा, यहीं पकाकर खादिष्यामि खा जाऊंगा। यदि यह कछुआ किसी भी प्रकार गिरता है तो यहीं पकाकर खा जाऊंगा। अपरह अवदत्, अपरह मतलब दूसरा, उनमें से एक दूसरा आदमी बोला। सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि,
कि तालाब के किनारे ही दगदुआ जलाकर, यहाँ जलाकर का तात्पर्य है भूनकर, खादिष्यामि खाऊंगा, तालाब के किनारे ही भूनकर खा जाऊंगा। अन्य अकथयत, अन्य एक आदमी ने कहा, गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि, यानी कि घर ले जाकर खाऊंगा। इति, इस प्रकार वो सब बातें करने लगे। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा, उनके ऐसे वचन सुनकर, उनके उन वचन को, उन बातों को सुनकर, कूर्मः क्रुद्धः जातः, यानी कि कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्त वचनम विस्मृत्य, विस्मृत्य का मतलब होता है भूलकर, स्मरण का मतलब होता है याद करना, और विस्मरण का मतलब होता है भूलना। तो मित्रों को दिए उस वचन को भूलकर, उसने वचन दिया था कि मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा रास्ते में, चाहे कोई मुझसे कुछ भी कहे, तो अपने दोनों मित्रों यानी कि हंसों को दिए, दत्ता मतलब दिए गए वचन को भूलकर, सह अवदत, वह बोला, योयम भस्म खादत, तुम लोग तो राख खाओ। जैसे हम किसी से नाराज होकर कहते हैं, तो उसने नाराज होकर, क्रुद्ध होकर कहा कि योयम भस्म खादत, तुम लोग तो राख खाओ। जैसे ही उसने बोलने के लिए ये सब कहा था, कहते उसने मुंह खोला और मुंह खोलते ही वह नीचे गिरा। तत्क्षणमेव, उसी क्षण, कूर्मः दंडात, कछुआ जो है दंडात यानी कि उस लकड़ी से, भूमो अपतिता, भूमि पर गिर गया, यानी कि जमीन पर गिर गया। पौरे सह मारिता, और उन चरवाहों के द्वारा मारा गया। अतः एवोक्तम, इस वजह से ही ऐसा कहा गया है। कैसा कहा गया है नीचे, सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति, सुहृदाम अपना अच्छा चाहने वालों को, अच्छे हृदय वालों को, यानी कि अपने मित्रों का, सुहृदाम का तात्पर्य यहाँ मित्रों से हुआ, हित कामानाम यानी कि जो अपने हितैषी हैं, हित चाहने वाले हैं, वाक्यम यानी कि उनके वाक्य को, उनकी बात को, यो नाभिनंदति अर्थात न अभिनंदति, यानी कि जो उस पर ध्यान नहीं देता है, जो उसको नहीं मानता है, उसका पालन नहीं करता है। स कूर्म इव, वो इस कछुए की तरह ही दुर्बुद्धि, यानी कि दुर्बुद्धि है, बुरी बुद्धि वाला है, मूर्ख है। काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, इसी प्रकार लकड़ी से भ्रष्ट होकर, विनश्यति यानी कि नष्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जैसे इस कछुए ने अपने मित्रों की, अपने हितैषियों की बात नहीं मानी, दोनों हंसों की बात नहीं मानी, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपना हित चाहने वालों की, अपने मित्रों की बात को नहीं सुनता है, नहीं मानता है, उस पर विचार नहीं करता है, वो दुर्बुद्धि होता है, वो मूर्ख होता है, और वो इसी प्रकार से अपना विनाश कर बैठता है। इसलिए बच्चों और इस पाठ को सुनने वाले सभी व्यक्तियों से जो भी है, मैं ये शिक्षा यहाँ पर हमें ग्रहण करनी चाहिए कि हमें अपने सच्चे मित्रों की, यहाँ पर मैं बुरे उटपटांग मित्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, सच्चे मित्रों की, अपने हितैषियों की, परिवारजनों की बात को हमेशा सुनना चाहिए। एक पदेन उत्तरतः, अर्थात एक पद में आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, कूर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था? इसका उत्तर होगा आपके पास कम्बुग्रीवः। दूसरा आपके पास है, सस्तीरे के आगच्छन, यानी कि तालाब के किनारे कौन आए? उत्तर होगा आपका मछुआरे अर्थात धीवरा। तीसरा आपके पास है, कूर्म केन मार्गेण अन्यत्र गंतुमिच्छति, यानी कि कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता है? तो कछुआ जाना चाहता है आकाश मार्ग से, उत्तर होगा आकाश मार्गे। और चौथा प्रश्न यहाँ पर है, लंबमान कूर्म दृष्टवा के अधावन, यानी कि लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े? तो आपके पास लटकते हुए कछुए को देखकर चरवाहे या गडरिये जो थे वे दौड़े थे, तो उत्तर होगा पावरा। इस प्रश्न में लिखा हुआ है, अधोलिखिता वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखति, यानी कि ये जो वाक्य आपके सामने है वो किसने किसको कहे गए हैं। पहले आपको रिक्त स्थान में लिखना है कि किसने कहे हैं, और दूसरे रिक्त स्थान में आपको लिखना है वाक्य के सामने कि किसको कहे हैं। पहला वाक्य हमारा पास है, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छति, तो ये आपके पास कछुए ने कहा था दोनों हंसों से, तो हम यहाँ पर इसका कहने वाले और बोलने वाले का सामने नाम लिख के दे रहे हैं। अन्य वाक्यों में भी आपको मंजूषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत, अर्थात आपको जो मंजूषा दी गई है, जो आपको ऊपर शब्द दिए गए हैं, उनमें से आपको सही क्रियापद चुन के जो रिक्त स्थान है उसमें वाक्य की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ये सब कुछ आपके पाठ के अंदर जो पढ़ा है उसी के अनुसार है। पाठ को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस वाक्य में किससे पूर्ति करनी है, और हम आपको उत्तर लिख के दे रहे हैं।
पूर्ण वाक्येन पूरयत अर्थात आपको पूरे वाक्य में, पूरे एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता है? कछुआ किसी अन्य स्थान पर जाना चाहता है, तो उत्तर आपके सामने लिखा हुआ है कच्छपः अन्यत्र गंतुम इच्छति। दूसरा आपके पास प्रश्न है कच्छपः कम उपाय वदति, कछुआ क्या उपाय बताता है? तो कछुआ हंसों की सहायता से अन्यत्र जाने का उपाय बताता है। तो इसका उत्तर आपके पास यहाँ पर संस्कृत में सामने लिखा हुआ है। तीसरा प्रश्न है लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरा किम अवदन्, यानी कि लटकते हुए कछुए को देखकर जो चरवाहे थे, गडरिये थे, वे क्या बोले? तो वे बोले थे कि देखो हंसों के साथ एक कछुआ भी उड़ा जाता है। और यही संस्कृत में उत्तर हम स्क्रीन पर लिख रहे हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य किम अवदत्, अर्थात कछुआ दोनों मित्रों के वचन को भूलकर क्या बोला? तो कछुआ बोला था वो बोला था चरवाहों से, गडरियों से कि तुम लोग तो भस्म खाओ। और इसी उत्तर को यहाँ पर हम सही तरीके से संयोजित करके लिख रहे हैं, तो उत्तर आप यहाँ से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखित, यानी कि घटनाक्रम के अनुसार आपको वाक्य लिखना है। तो ये जो भी आपके वाक्य सामने लिखे हुए, अगर आप इनका हिंदी अर्थ करेंगे तो आप कहानी को अगर समझ चुके हैं तो आप देखेंगे कि पहला वाक्य हमारे पास होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे क्रम दिया हुआ है स्क्रीन पर आपके सामने, उसी क्रम में यह वाक्य होना चाहिए। इन वाक्यों को पढ़िए और उनका अर्थ निकालिए, आप देखेंगे कि वाक्यों का सही क्रम इसी प्रकार से होगा। अंतिम प्रश्न में आपके सामने है कि मंजूषात पदानि चित्वा रिक्तस्थानि पूरयत, यानी कि आपके पास जो मंजूषा में ऊपर शब्द लिखे हुए हैं उनसे सही शब्द का चयन करके इसमें लिखना है। ये एक दूसरी कहानी है जो आपको अभ्यास के लिए दी गई है, और यहाँ पर जब आप देखेंगे कि अर्थ निकाल कर कौन सा शब्द कहाँ पर सही बैठता है, तो उसी अनुसार ये शब्द भरे हुए हैं जिन्हें आप नोट कर सकते हैं। आशा है कि ये पाठ बच्चों को ज़रूर समझ में आया होगा। हमारे इस चैनल के साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।